नमस्कार दोस्तों। अगर आप इकोनॉमी और बिजनेस न्यूज़ को ट्रैक करते हैं तो आई एम श्योर आपको पिछले 2-3 दिन से आईआरसीटीसी के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुनने को आ रहा होगा। इसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि सरकार जो है 20% स्टेक बेच रही है अपना आईआरसीटीसी के अंदर, और इसके थ्रू सरकार को करीब मिलेगा 4300 करोड़ रुपीस। तो यहां पर आप देख सकते हो न्यूज़, गवर्नमेंट टू सेल अप टू 20% स्टेक वाया ऑफर फॉर सेल। ध्यान रखिएगा, ओएफएस के तहत। डोंट वरी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में ओएफएस क्या होता है। और यहां पर शेयर का प्राइस करीब 1367 रुपीज रखा गया है, और इसके तहत यहां पर जो 20% स्टेक सरकार अपना बेचेगी तो सरकार को 4300 करोड़ रुपीज यहां पर मिल जाएंगे। तो एग्जैक्टली ये प्रोसेस होता क्या है, सरकार इसको क्यों बेच रही है, क्या रीजन है, इन सब के बारे में मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले समझना होगा दोस्तों आपको ओएफएस, ऑफर फॉर सेल, क्या होता है। तो आप ये पूरा जो किस्सा है आईआरसीटीसी का वो समझ जाओगे। देखिए, ओएफएस क्या होता है कि एक सिंपलर मेथड है जहां पर लिस्टेड कंपनीज अपने शेयर को बेच सकती हैं। आपको पता है कभी आईपीओ निकलता है या फिर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर निकलता है, तो इसके लिए क्या है कि बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, सेबी के गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। तो सेबी ने क्या किया कि जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं, जब मैं लिस्टेड कंपनी कहता हूं इसका मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर जो आपको कंपनीज दिखती हैं जैसे कि रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, आईआरसीटीसी हो गया, कोई भी कंपनी हो गई, चाहे सरकारी कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, डजंट मैटर, अगर वो इस तरह के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है और वो जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं जिनके पास शेयर हैं, बड़ा चंक है जिनके पास, 10% से ज्यादा शेयर है जिनके पास, वो अगर अपने शेयर को बेचना चाहते हैं ब्लॉक में, तो यहां पर OFS दैट इज ऑफर फॉर सेल के थ्रू अपना शेयर बेच सकते हैं। और ये एक सिंपलर मेथड होता है जिसको सेबी ने 2012 में यहां पर निकाला था। अब क्या हुआ, क्योंकि सेबी ने ये वाला मेथड निकाल दिया, इसको देखते हुए सरकार को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। सरकार का ये कहना था कि जो उसकी लिस्टेड कंपनीज हैं शेयर मार्केट के ऊपर, अगर वो अपना डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है, मतलब कि सरकार के पास, सपोज अभी मैं आईआरसीटीसी की बात कर रहा हूं, तो आईआरसीटीसी में दोस्तों अगर आप देखोगे सरकार के पास इस समय करीब 87.5% शेयर है। 87.5 सॉरी, यहां पर आप 87.5% शेयर है। तो 87.5 क्यों है? क्योंकि पिछले साल अगर आपको याद होगा सरकार ने पहली बार आईपीओ निकाला था। आईपीओ पहली बार ही निकाला जाता है, जब भी पहली बार शेयर को लिस्ट किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज पर, उसको हम आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो पिछले साल अगर आपको याद हो तो आईआरसीटीसी का आईपीओ निकाला गया था, जिसके तहत सरकार ने अपना 12.5% शेयर बेचा था। याद है ना, 12.5%। तो यहां पर क्या हुआ, सरकार के पास टोटल 100% इसका हिस्सा था, लेकिन सरकार ने 12.5% बेच दिया। तो इसका मतलब सरकार के पास कितना बचा, 87.5% बचा। अब ये 87.5% में भी सरकार अपना जो शेयर है वो बेचने वाली है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट ही कहेंगे। तो यहां पर सरकार एक तरह से ये तरीका निकाल लिया है सरकार ने कि ओएफएस के माध्यम से, ऑफर फॉर सेल, मतलब कि आप ऑफर कर रहे हो अपने शेयर को सेल करने के लिए, इसी को ओएफएस कहते हैं। तो यहां पर सरकार अपना हिस्सा जब बेचती है इस माध्यम से, इसी को ओएफएस कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये एफपीओ से डिफरेंट है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। देखो, इसको मैं थोड़ा सा आपको और अच्छे से बता देता हूं। 3 तरह की चीजें होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी चीजें हैं? एक कहते हैं हम इसको आईपीओ, दूसरा होता है एफपीओ दैट इज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, और जो अभी हम बात कर रहे हैं ओएफएस दैट इज ऑफर फॉर सेल। आईपीओ क्या होता है, जैसे कि पिछले साल क्या हुआ, आईआरसीटीसी क्या किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड था? नहीं था। मतलब कि अगर सपोज मैं और आप आईआरसीटीसी का शेयर खरीदना चाहते हैं तो क्या हम खरीद सकते थे? पहले नहीं खरीद सकते थे। क्यों? क्योंकि सरकार के पास पूरा इसका 100% हिस्सा था। तब सरकार ने कहा कि हम इसमें से इस डाइवेस्टमेंट करेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब कि कुछ इसका हिस्सा बेच देंगे पब्लिक को। तो सरकार ने क्या किया, पिछले साल 2019 में अपना 12.5% हिस्सा बेच दिया। तो इसको आईपीओ कहा जाता है, जब पहली बार यहां पर कोई भी कंपनी को लिस्ट किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज पर। तो यहां पर अब क्या हो गया, 12.5% अब पब्लिक के पास हिस्सा आ गया। पब्लिक इसको खरीदती है, बेचती है। जब आप शेयर मार्केट पर खरीदते बेचते हो आईआरसीटीसी का शेयर, तो ये 12.5% का ही आप खरीद बेच रहे हो। 87.5% जो ओरिजिनल शेयर है वो तो अभी भी सरकार के पास ही है। अब देखिए यहां पर
अब एफपीओ क्या होता है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। अब इसको मैं एक एग्जांपल से कहता हूं, सपोज आईपीओ का यहां पर 100 शेयर था, 100 के आप इसको चलो 1000 शेयर ले लो, ठीक है, 1000 शेयर था, सरकार ने क्या किया, यहां पर 125 शेयर बेच दिया, सरकार के पास यहां पर कितना बचा? सरकार के पास बचा 875 शेयर, राइट? ये क्लियर है आपको? इसको हम कहेंगे आईपीओ। अब यहां पर एफपीओ उसको कहा जाता है कि जब आईआरसीटीसी अपना एक नया शेयर इशू करती है, नया शेयर इशू करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये 1000 शेयर है, टोटल आईआरसीटीसी का कितना शेयर है? 1000 शेयर है। अब आईआरसीटीसी ने क्या किया, इसमें 200 नया शेयर ऐड कर दिया, मतलब अब टोटल शेयर कितने हो गए आईआरसीटीसी के? 1200 शेयर हो गए। तो ये जो एक्स्ट्रा 200 शेयर लाया गया है नया, वो पब्लिक को बेचा गया है, इसको कहा जाता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। लेकिन सपोज यहां पर सरकार या फिर आईआरसीटीसी नहीं चाहती है कोई नया शेयर ऐड करना, सरकार चाहती है कि ये 1000 शेयर ही रहे, ये 1200 ना हो जाए, लेकिन सरकार के पास ये जो 875 शेयर बचा है, इसको सरकार यहां पर बेचना चाहती है। तो ये जो माध्यम होता है दोस्तों, इसको कहते हैं ऑफर फॉर सेल, दैट इज OFS। आई होप कि अब आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा आईपीओ, एफपीओ और OFS के अंदर डिफरेंस, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां पर क्या हुआ है, अब हम आज का देखते हैं क्या हो रहा है कि सरकार अपना जो शेयर है, सरकार के पास जितना भी टोटल शेयर है उसमें से 2.4 करोड़ शेयर, ठीक है, 2.4 करोड़, ऑल्दो मैं आपको बता दूं सरकार के पास इस समय 13 करोड़ से ज्यादा शेयर है, ठीक है, आईआरसीटीसी के। टोटल आईआरसीटीसी का शेयर मैं अगर आपको बताऊं तो इस समय करीब 16 करोड़ टोटल आईआरसीटीसी का शेयर है, ठीक है। तो 16 करोड़ टोटल आईआरसीटीसी का शेयर है, लेकिन सरकार ने अपना 12.5% हिस्सा बेच दिया था, इसलिए सरकार के पास कितना बचा? 13 करोड़ से ज्यादा शेयर बचा। मैं आपको एग्जैक्ट दिखा दूंगा अभी। तो 13 करोड़ ये जो शेयर है आईआरसीटीसी का सरकार के पास, उसमें से सरकार फर्दर अपना 2.4 करोड़ शेयर बेचना चाहती है। अब आप यहां पर देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ शेयर, आप देखिए यहां पर कितना है आईआरसीटीसी का, 16,000 शेयर। सरकार के पास कितना है? प्रमोटर कौन है इसकी? ये आपकी सरकार ही है। तो इसके पास आप देख सकते हो 13 करोड़ 98 लाख करोड़ शेयर, मतलब आप कह सकते हो लगभग 14 करोड़ शेयर जो है किसके पास है? सरकार के पास है। और बाकी का शेयर जैसे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हो गए, जो म्यूचुअल फंड्स हो गए, अदर्स हो गए, जनरल पब्लिक के पास आप देख सकते हो 9.15%। जनरल पब्लिक कौन? मैं और आप। जब हम शेयर मार्केट से इस शेयर को खरीदते हैं, इसको जनरल पब्लिक कहते हैं। तो अभी भी आप देख सकते हो 87.5% शेयर किसके पास है? यहां पर सरकार के ही पास है। आया समझ में? तो ये जो सरकार के पास 14 करोड़ शेयर है, उसमें से 2.4 करोड़ शेयर सरकार अब बेच रही है, किसके माध्यम से? OFS के माध्यम से। आया समझ में? अब सपोज मैं कहता कि 16 करोड़ प्लस सरकार यहां पर एक करोड़ शेयर एक्स्ट्रा ऐड कर देती, तो ये जो 1 करोड़ बेचा जाता दोस्तों, ये OFS नहीं कहलाता, इसको कहा जाता फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, FPO कहलाता वो। आया समझ में? अब यहां पर आप देखो ये जो 2.4 करोड़ शेयर है, ये कितना परसेंटेज ऑफ शेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है? 16 करोड़ का 15% कितना होगा? आप कैलकुलेट कर लो, 2.4 करोड़ आएगा, राइट। तो ये 15% हिस्सा यहां पर फर्दर क्या हो रहा है? पब्लिक को बेचा जा रहा है OFS के माध्यम से, ऑफर फॉर सेल माध्यम से। आया समझ में? ये आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सरकार इसको क्यों बेच रही है। तो लेट मी टेल यू कि सरकार ने अगस्त 2020 इसी साल में ही सरकार ने अनाउंस कर दिया था कि सेबी की गाइडलाइंस है, जी हां, सेबी की गाइडलाइंस ये कहती है कि एक बार आप अपने कंपनी को लिस्ट कर दिए शेयर मार्केट पर, तो कुछ समय के बाद आपको आपका जो हिस्सा है, प्रमोटर का हिस्सा है, वो 75% नहीं होना चाहिए। आज के डेट में प्रमोटर का हिस्सा कितना है? मतलब प्रमोटर कौन है? सरकार। ये 87.4% है। तो सरकार को अपना शेयर का हिस्सा कितना लाना है? मिनिमम 70, मैक्सिमम 75% करना है, राइट। तो इसको बेचना पड़ेगा, इसीलिए सरकार कह रही है कि हम बेच रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां पर सरकार का एक आप तरकीब और देख सकते हो कि रेवेन्यू कम है, कोविड-19 की वजह से कहीं ना कहीं सरकार इसको बेचना चाह रही है, क्योंकि सरकार के पास आगे भी टाइम था। लेकिन आपको पता होगा इस साल का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है करीब 2.1 लाख करोड़ का। तो ये सारी चीजें मीट करने के लिए आप कह सकते हो सरकार ये बेच रही है। लेकिन अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप लोग कंफ्यूज कहीं हो गए होंगे। स्टार्टिंग में तो मैंने बोला था 20% सरकार बेचेगी, लेकिन मैंने अभी आपको जस्ट ये एग्जांपल दिया 15% शेयर का। तो ये 20% का क्या मामला है? अब देखो क्या होता है कि सरकार ने कितना बोला है अपना शेयर बेचने के लिए? 2.4 करोड़ शेयर। तो इसकी बिडिंग होगी ना, मतलब कि आप खरीदोगे, तो कई बार आपने देखा होगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, मतलब कि सरकार कितना बेच रही है? अपना सिर्फ 2.4 करोड़ शेयर बेच रही है। लेकिन सपोज यहां पर जो लोगों ने डिमांड किया है वो संख्या आ जाती है सपोज 4 करोड़ शेयर। 4 करोड़ लोग शेयर यहां पर खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार तो 2.4 करोड़ ही दे रही है। इस केस में सरकार ने यह कहा था कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, उस केस में हम अपना एक्स्ट्रा
और 5% बेच देंगे। और 5% कितना होगा, 16 करोड़ का 5% कितना आएगा, आप कैलकुलेट कर लो, ये आएगा 80 लाख शेयर। ठीक है, तो यहां पर 0.8 करोड़ दैट इज 80 लाख शेयर जो है सरकार और बेचेगी। तो यहां पर आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा, मतलब एक्चुअल में सरकार अब कितना बेचेगी, 15% नहीं बेचेगी, सरकार बेचेगी 20% शेयर, जो कि रिप्रेजेंट करता है टोटल 3.2 करोड़ शेयर्स। इसीलिए 20% सरकार अपना हिस्सा जो है IRCTC में हटा रही है, बेच रही है जनरल पब्लिक को, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को, म्यूचुअल फंड्स को। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है। अब आई होप कि सब कुछ आपको समझ में आ गया। यहां पर अब हम देखते हैं दोस्तों ये कब होने वाला है। ये ऑलरेडी प्रोसेस जारी है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं ये ऑफर फॉर सेल जारी है ऑलरेडी। 10 दिसंबर को ये जो बाकी के इन्वेस्टर्स होते हैं, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो गए, जो एक तरह से आप कह सकते हो म्यूचुअल फंड्स हो गए, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए ये विंडो खोला गया था 10 दिसंबर को। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, मैं और आप, अगर हमें खरीदना है तो 11 दिसंबर आज के डेट में ही इसको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपका डिमैट अकाउंट है तो आप अपने ब्रोकर से बात कर सकते हैं, उसके थ्रू आप बिडिंग प्लेस कर सकते हैं। और हर एक शेयर का प्राइस कितना देगा होगा, 1367 रुपए। अब देखिए यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज आ जाती है। जैसे ही ये चीज अनाउंस किया गया सरकार के द्वारा कि हम 1367 रुपए में 1367 रुपीज में ये शेयर बेचेंगे, तो उस समय शेयर का दाम चल रहा था करीब 1700 रुपए। आप यहां पर देख सकते हो 1700 रुपीज के आसपास चल रहा था। लेकिन जैसे ही ये अनाउंस हुआ तो क्या आपको लगता है कि शेयर का प्राइस उतना ही रहेगा 1700? नहीं, शेयर का प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। आप क्लियरली देख सकते हो इस चार्ट के अंदर कि शेयर का प्राइस नीचे आ चुका है। जी हां, आप देखिए 1424, ये लेटेस्ट जो मैं अब वीडियो बना रहा था उसमें मुझे ये देखने को मिला कि 1424 रुपए ऑलरेडी नीचे आ गया। यहां पर जब सरकार ने अनाउंस किया तब तो ये 1700 के आसपास चल रहा था, 1600 समथिंग चल रहा था, लेकिन ये नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि क्या कोई मार्केट से खरीदेगा? सब लोग क्या करेंगे, ऑफर फॉर सेल के थ्रू यहां पर खरीदने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पता है कि वहां पर सस्ता मिल रहा है, तो लोग अपना शेयर बेचना स्टार्ट कर देंगे। सप्लाई यहां पर ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गया, शेयर का दाम गिर गया। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। याद रखिएगा IRCTC का शेयर पिछले साल से ही स्टार्ट हुआ है, क्योंकि पिछले साल ही पहली बार इसकी लिस्टिंग हुई थी और बंपर लिस्टिंग हुई थी, लोगों को बहुत प्रॉफिट हुआ था। और कोविड के पहले अगर आप देखोगे तो इसका शेयर का दाम 1930 रुपए चला गया था, आप देख सकते हो। लेकिन कोविड की वजह से वापस से ये करीब 700 के आसपास आ गया था मार्च के महीने में। आपको पता है कि बहुत तेजी से मार्केट फॉल हुआ था, लेकिन उसके बाद से ये वापस से इंप्रूव हुआ है और 1700 के आसपास आ गया था। लेकिन अभी वापस से ऑफर फॉर सेल की वजह से इसका दाम घट चुका है। एंड लेट मी टेल यू कि यहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। जी हां, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो यहां पर पता चला कि 8 मिलियन शेयर्स जो हैं ओवर सब्सक्राइब हो गए हैं यहां पर। ठीक है, तो यहां पर सरकार जो है वो सब्सक्राइब करने वाली, आप देख सकते हो जो दीपम के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने यहां पर बोला है कि इशू सब्सक्राइब्ड 1.98 टाइम्स, मतलब कि जितना भी बेस था उसका ऑलरेडी पहले दिन में ही 1.98 टाइम्स यहां पर ओवर सब्सक्राइब हो गया है। और आज के डेट में तो और सब्सक्रिप्शन आएगा, तो सरकार टोटल 20% बेचेगी। आ गया समझ में? बाकी अगर आपको IRCTC के बारे में जानना है तो आप ध्यान रखिएगा, IRCTC को बनाया गया था आई थिंक 1998 या 99 में, एक बार आप चेक कर लेना, 98 या 99 में बनाया गया था। ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, होली ओन्ड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब यहां पर डिसइन्वेस्टमेंट होने लगा है। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा कि 2008 में इसको मिनी रत्ना का स्टेटस दे दिया गया था। इस साल के परफॉर्मेंस की बात करें क्वार्टर 2 में, यहां पर जो इसका नेट प्रॉफिट है पिछले साल के मुकाबले गिरा है। पिछले साल क्वार्टर 2 में यहां पर प्रॉफिट हुआ था करीब 99 करोड़ रुपए, लेकिन इस साल कोविड की वजह से पता है आपको रेलवे का परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है, तो 32 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है क्वार्टर 2 के अंदर। आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था हर एक चीज आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा, कैसे चीजें वर्क करती हैं। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि मैंने यहां पर दीपम के बारे में बात किया, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में, नाम वगैरह इसका चेंज किया था। लेट मी नो इस 3 स्टेटमेंट में से कौन सा राइट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।